भगवान शिव के जीवन से सीखने वाली ये 10 सच्ची बातें, दिल को छू लेने वाली कहानी। किसी ने सच ही कहा है कि जब इंसान अपने अहंकार, भय और भ्रम में उलझ जाता है, तब उसे दिखाने के लिए कोई महान शक्ति सामने आती है। वह शक्ति केवल चमत्कार करने वाली नहीं होती, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा सिखाने वाली होती है। वही शक्ति है भगवान शिव। उनकी कथाएं केवल पूजा और भक्ति की बातें नहीं बताती, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी शक्ति, धैर्य और करुणा को जगाने की प्रेरणा देती है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा है जिसे बहुत कम लोग विस्तार से सुनाते हैं, लेकिन उसमें जीवन बदल देने वाली सीख छिपी होती है। बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की विशाल पर्वतमालाओं के बीच स्थित दिव्य स्थान कैलाश पर्वत पर शिव जी ध्यान में लीन रहते थे। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, शांत वातावरण और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता उस स्थान को अलौकिक बना देती थी। शिव जी का जीवन बहुत सरल था। उनके शरीर पर भस्म, जटाओं में बहती पवित्र गंगा नदी, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। वे संसार के सबसे शक्तिशाली देव में से एक थे। फिर भी उनका जीवन साधारण योगी जैसा था। उस समय पृथ्वी पर एक गरीब लेकिन ईमानदार ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम उपमन्यु था। वह छोटा सा बालक था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति गहरा विश्वास था। उसका परिवार बहुत गरीब था। कई बार उनके घर में भोजन तक नहीं होता था। फिर भी उनकी माँ हमेशा सिखाती थी कि कठिन समय में भी भगवान को याद करना चाहिए और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन उपमन्यु ने दूसरे बच्चे को दूध पीते देखा। उसे भी दूध पीने की इच्छा हुई। वह घर जाकर अपनी माँ से दूध मांगने लगा। उनकी माँ बहुत दुखी हुई, क्योंकि उनके पास दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने आटे को पानी में घोलकर उसे दे दिया और कहा कि लो बेटा, पी लो, यही दूध है। लेकिन कुछ दिनों बाद उपमन्यु को पता चल गया कि वह असली दूध नहीं था। वह रोने लगा और बोला कि उसे भी असली दूध चाहिए। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि यदि वह सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करेगा तो शिव जी उसकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। उस दिन से उपमन्यु के जीवन की दीन दशा सब बदल गई। वह उसी दिन जंगल में चला गया और वहां बैठकर भगवान शिव का ध्यान करने लगा। वह रोज उनका नाम जपता और कठिन तपस्या करता। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि देवताओं का ध्यान भी उसकी ओर गया। देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा कि इस बालक की परीक्षा लेनी चाहिए। वे एक साधु का रूप लेकर उसके पास आए और बोले कि तुम किसकी भक्ति कर रहे हो? उपमन्यु ने भक्ति भाव मन से कहा कि वह भगवान शिव की भक्ति कर रहा है। इंद्र ने उसे समझाने की कोशिश की कि शिव जी बहुत ही साधारण देवता हैं और तुम्हें उनकी पूजा छोड़कर किसी और देवता की पूजा करनी चाहिए। लेकिन उपमन्यु अपनी बातों पर अडिग रहा। उसने कहा कि वह किसी भी हालात में शिव जी की भक्ति नहीं छोड़ेगा। उसकी अटल भक्ति देखकर इंद्र भी आश्चर्यचकित रह गए। यह सब भगवान शिव देख रहे थे। ठीक उसी समय अचानक वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए।
उनके साथ माता पार्वती भी थीं। शिव जी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि यह बालक सच्चे विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। शिव जी ने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है और उसे क्या चाहिए। उपमन्यु ने विनम्रता से कहा कि उसे केवल भगवान का आशीर्वाद चाहिए ताकि उसका परिवार सुखी रह सके। उसकी निस्वार्थ भावना देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। शिव जी ने उसे ज्ञान, शक्ति और समृद्धि का वरदान दिया। इसके बाद उपमन्यु महान ऋषि बन गए और उसने संसार को भक्ति और धैर्य की शिक्षा दी। यह कथा केवल एक बालक की भक्ति की कहानी नहीं है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से असंभव भी संभव हो सकता है। भगवान शिव ने हमेशा यह दिखाया है कि वे केवल बड़े यज्ञ या धन से नहीं बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति से प्रसन्न होते हैं। समय बीतता गया और इस कथा को लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहे। हर बार जब कोई व्यक्ति निराश होता है तो यह कथा उसे याद दिलाती है कि विश्वास और मेहनत से जीवन बदल सकता है। कैलाश पर्वत की शांति, शिव जी का ध्यान और उपमन्यु की भक्ति आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति धन या पद नहीं बल्कि विश्वास और धैर्य है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, जो कठिनाइयों के सामने हार नहीं मानता और जो दूसरों के प्रति दया और करुणा रखता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। यही भगवान शिव का संदेश है। कहते हैं कि शिव केवल देवता नहीं है बल्कि जीवन का एक दर्शन है। उनके प्रत्येक प्रतीक में एक गहरी शिक्षा छिपी है। उनकी जटाएं हमें संयम सिखाती है। उनका त्रिशूल संतुलन का प्रतीक है और उनका ध्यान हमें आत्मशक्ति की याद दिलाता है। जब भी मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और सही मार्ग पर चलता है, तब वह शिव के मार्ग पर चल रहा होता है। यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी शिव जी को अपना मार्गदर्शन मानते हैं। इस कथा से भगवान शिव से हमें सीखने वाली 10 बातें यह है कि पहला, सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। दूसरा, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा, सादगी और विनम्रता महानता की पहचान है। चौथा, दूसरों के लिए करुणा और दया रखना आवश्यक है। पांचवा, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना सफलता की कुंजी है। छठा, लालच से दूर रहकर संतोष में जीना चाहिए। सातवां, परिवार और गुरु की सीख का सम्मान करना चाहिए। आठवां, मन को शांत रखने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन जरूरी है। नौवां, हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। 10वां, भगवान पर विश्वास और सकारात्मक सोच जीवन को शक्तिशाली बनाती है। अंत में बस इतना याद रखिए कि जब भी जीवन में कठिन समय आए, जब रास्ते धुंधले लगने लगे और जब मन हार मानने लगे, तब एक पल के लिए आंखें बंद करके
भगवान शिव को याद कीजिए, क्योंकि शिव हमें सिखाते हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, विश्वास की एक छोटी सी ज्योति भी पूरे जीवन को रोशन कर सकती है। जो व्यक्ति धैर्य, सच्चाई और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, उसके जीवन में एक दिन अवश्य उजाला होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल जय श्री राम को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।